क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए, ये है कि बताना है कि इनमें से कौन से पार्ट्स के इक्वल होगा। पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर देखते हैं इनमें से क्या बनेगा। तो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जी। 2 मल्टीप्लाई में 1030, 1030 हमें पता है 1/√3 होता है। 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 1/√3 स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर है आपका जी। ये आपकी 2/1 कर सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आपका 2/√3 होगा, नीचे 1 प्लस 1/3 बनेगा। ये 1 है, ये 1/3 बनेगा। 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर ये 2/√3 अपॉन, इसके उन दोनों को ऐड करेंगे, 3 एलसीएम ले यदि हम, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1, तो क्या बनेगा आपका 4। तो नेक्स्ट स्टेप में यदि हम 2/√3 और मल्टीप्लाई में इसको लेके जाएं तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 से इसको आप कैंसिल कर सकते हो, 2 पे यहाँ 2 आ जाएगा और √3 पे यहाँ √3 आ जाएगा, क्योंकि जो 3 है वो √3 और √3 की क्या होता है, मल्टीप्लाइड है। तो आप कह सकते हैं कि √3/2 होगा। √3/2। अब 4 ऑप्शन है आपके पास। साइन 60 क्या होता है, √3/2 ही होता है। साइन 60 आपका क्या होता है, √3/2। कोसा 1/2 होता। अगर 1/2 होता तो ये ऑप्शन होता, अगर √3 होता केवल तो ये ऑप्शन होता, क्योंकि 1060 √3 होता है, और 1/2 होता तो ये ऑप्शन होता। अब हमारे 1/√3 जो है 3/√2 और साइन 60 की वैल्यू होती है। इनमें से केवल किसकी वैल्यू होती है, साइन 60। तो आप कह देंगे कि ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन क्या है, सही है। तो हम इन चारों में से देख पाएंगे कि आपका ए ऑप्शन जो है वो क्या है, राइट ऑप्शन है। सेकंड पार्ट देखेंगे क्या रहेगा। सेकंड पार्ट देखते हैं, ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। तो 1 माइनस 1045, 1 होता है 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ऊपर 0 हो जाएगा और नीचे 2। इस 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे 0 ही आएगा। अब आप देखिए वैसे तो यहाँ 0 है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। डी क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ये कब होता, यदि ये इंफिनिटी आता। यदि ये मान लिया नीचे 0 आता ऊपर 2 आता, तो ये आपका ये ऑप्शन हो जाता है इंफिनिटी। तो साइन 45 तब होता जब 1/√2 आता, और 1 कब होता, जब साइन 90 आता। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, या कोस 0 आता, ठीक है, तब हम कह सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या रहेगा, ये थर्ड पार्ट है आपका, ये है कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a किसके लिए सही रहेगा, कि 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए। यानी a की वैल्यू देखेंगे, यानी कहता है एंगल, किस एंगल के लिए क्या रहेगा, ये लेफ्ट और राइट साइड इक्वल रहेंगे। यदि आप 0 लिखते हैं, साइन 0 डिग्री, अगर a की जगह 0 लिखें तो ये बनेगा लेफ्ट साइड साइन 0 डिग्री ही बनेगी, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में साइन 0 और ये 0, तो आप कह सकते हैं लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है, 0 डिग्री के लिए इक्वल है। बट यदि आप देखें 30 के लिए देखें, तो 30 यहाँ रखें तो साइन 60 बनेगा, साइन 60 √3/2। 30 यहाँ रखें तो 2 साइन 30 बनेगा, और 2 मल्टीप्लाई में साइन 30 क्या होता है आपका 1/2, तो 1 इक्वल नहीं है। एंड 30 के लिए इक्वल नहीं है, 45 के लिए इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ 45 रखेंगे तो साइन 90 बनेगा, ये 2a 1 होता है। और यदि 45 यहाँ रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में साइन 45, और 2 मल्टीप्लाई में 1/√2, तो √2 होगा, ये भी इक्वल नहीं है। इसके लिए भी इक्वल नहीं है, 60 के लिए भी इक्वल नहीं रहेंगे। यहाँ साइन 120 होगा, यहाँ साइन 60 होगा। साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है, और ये क्या होगा, साइन 120 की वैल्यू कोस, जो आपकी किसकी वैल्यू होती है, कोस 30 की वैल्यू के इक्वल होगा। तो आप कह सकते हैं कि इक्वल नहीं होंगे, तो आप केवल 0 डिग्री पे ही ये इक्वल पाएंगे। तो आप कह सकते हैं इसका क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट पार्ट आपका थर्ड, 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, 2 tan 30 अपॉन tan स्क्वायर 30, ये है, यही है। तो आपने बताना कौन सा ऑप्शन होगा। पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर देखते हैं। 2 अपॉन में मल्टीप्लाई 1/√3, क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है,
और 1 माइनस ये tan 30 की वैल्यू का स्क्वायर है, तो tan 30 ये होता है, इसका स्क्वायर करेंगे 1/3, ऊपर हमारा रूट 2/√3 है, 2 और 1/√3 की मल्टीप्लाई, नीचे आपका 3 एलसीएम ले लें तो 3 माइनस 1, तो 2/√3 मल्टीप्लाई, ये क्या बनेगा 2/3, 3 ऊपर 2 नीचे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 3 या होता है आपका √3 और √3 की मल्टीप्लाई होता है अपॉन √3 है, तो आप कह पाएंगे कि √3 है, यानी इस सारे की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी √3 है। अब ऑप्शन में √3 कौन सा बनेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है sin 60, sin 60 √3 नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है sin 60, sin 60 √3 नहीं होता है। tan 60, थर्ड ऑप्शन tan 60 है, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है, दैट मीन्स ये आपका tan 60 है, क्या है ये आपका tan 60, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। और डी ऑप्शन क्या है sin 30, sin 30 आपका 1/2 होता है, तो √3 नहीं होता, तो √3 केवल के कौन बनता है tan 60 बनता है, तो वो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट सॉरी, ये थर्ड था, ये आपका कौन सा पार्ट था फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्या रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, tan की वैल्यू दी है, a प्लस बी आपका कंप्लीट एंगल है, ये मल्टीप्लाई tan और इस a प्लस बी की मल्टीप्लाई नहीं है, पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि ये a प्लस बी कंप्लीट इसके एंगल को रिप्रेजेंट करता है, इसी प्रकार tan a माइनस बी सारा इसका कंप्लीट एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों का सम 0 और 90 के बीच में है, 90 हो सकता है बट 0 नहीं हो सकता, और ये कहता है कि a ग्रेटर देन एंगल b है, देन आपने a और b एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ देखें हम यदि इसको टेंजेंट a प्लस b इक्वल टू √3 है, फर्स्ट कंडीशन। अब यहां से हम a और b फाइंड आउट करने तो हमें tan कैंसिल करना पड़ेगा, तभी हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको √3 को हम tan में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ tan है तो हम tan में कन्वर्ट करेंगे, जैसे पीछे एग्जांपल में sin cos था तो हमने sin cos में कन्वर्ट किया था, यहाँ tan में कन्वर्ट करेंगे। ये तो आपका tan a प्लस b है ही। अब √3 tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है हमें सोचना है। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, tan कितने डिग्री की वैल्यू होती है 60, tan 60 √3 होता है, देन हम √3 को tan 60 लिख सकते हैं। tan से tan कैंसिल करें तो a प्लस b आपका 60 हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। tan से tan कैंसिल, a प्लस b इक्वल टू 60 हो जाएगा। नाउ यहाँ tan a माइनस b 1/√3 है, ये भी tan में है, और यहाँ हमें a और b फाइंड आउट, a और b में रिलेशन फाइंड आउट करना, तो tan को कैंसिल करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ tan होना चाहिए, तो ये tan a माइनस b है, तो 1/√3 जो कांस्टेंट क्वांटिटी इसको tan में कन्वर्ट करेंगे हम, क्योंकि इधर tan है तभी tan कैंसिल होगा। तो 1/√3 tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है ये पता है हमें, कितने की tan 30, tan 30 डिग्री हमारा क्या बनेगा 1/√3, यानी 1/√3 को हम tan 30 लिख सकते हैं। अब tan से tan कैंसिल करें तो a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री बच जाएगा। इस इक्वेशन को हम सेकंड मान लें, a माइनस बी आपका 30 हो जाएगा, tan से tan कैंसिल हो गया। अब आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, तो आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐड करते हैं दोनों को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या मिलेगा हमें a प्लस बी इक्वल टू 60 है और a माइनस बी इक्वल टू 30 है। ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, a और a दोनों को ऐड करोगे तो 2a हो जाएगा, 60 प्लस 30 90 हो जाएगा, और a की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी, 2 डिवीजन में चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो a की वैल्यू आपके पास ये है, तो a की वैल्यू या तो आप फर्स्ट इक्वेशन में रखें या सेकंड में रखें, तो b आ जाएगा आपका, फर्स्ट में रखें, वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट a की जगह आप 45 लिखेंगे प्लस b है इक्वल टू 60, फर्स्ट में रख दी, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री, तो b की वैल्यू 15 डिग्री आ जाएगी। वैसे भी कहा था इसने कि a ग्रेटर देन है, तो a आपका ग्रेटर देन b है, और दोनों का सम आपका कितने डिग्री होगा 60 डिग्री, लेस देन ही है या इक्वल ही हो सकता है, ऐसा इसने कहा था।
तो आप कह पाएंगे कि ए 45 होगा और बी आपका 15 डिग्री होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे, यानी 10 में है कॉन्स्टेंट को 10 में ही कन्वर्ट करेंगे, साइन में है तो साइन में कन्वर्ट करके दोनों तरफ से कैंसिल करेंगे और लीनियर इक्वेशन बनेंगे, उन्हें हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे हल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि चार 5 पार्ट है, ये बताने हैं हमने कि ये ट्रू है या नहीं है, अगर ट्रू है तो क्यों है, जस्टिफाई करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट कहता है कि साइन ए प्लस बी इक्वल होता है साइन ए प्लस साइन बी। ये हमने पहले भी बताया है कि जो यहाँ आपका एंगल है, ये साइन और जो भी एंगल इसकी मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई कर रखा है, यहाँ इसकी क्या कर रखा है, साइन की ए के साथ भी मल्टीप्लाई कर रखी है, साइन की बी के साथ भी क्या कर रखी है, मल्टीप्लाई। बट हमने बताया है कि ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, न कि साइन और एंगल की मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई कर रखी है, मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये फॉल्स होगा आपका, ट्रू नहीं होगा, क्या होगा, फॉल्स। सेकेंडली क्या कहा था, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। इसने कहा कि यदि आप थीटा को बढ़ाओगे तो साइन की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब देखें आप, जैसे ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, और हमें यहीं तक का करना है, 90 डिग्री तक ही करना है 10th क्लास के बेस पे, तो हमें यहाँ तक बताना है। अब साइन की वैल्यू देखिए, साइन थीटा की वैल्यू, यदि थीटा 0 है तो 0 है जी, ठीक है। 30 है तो 1/2 है, यानी 0.5 बढ़े, इंक्रीज हुआ ना, यदि थीटा इंक्रीज हुआ तो वैल्यू भी साइन की इंक्रीज हुई। 45 पे 1/√2 होता है, 0.5 से ज्यादा ही होता है, लगभग 0.7 आएगा, यानी थीटा फिर इंक्रीज हुआ तो साइन की वैल्यू और इंक्रीज हुई। थीटा आपको ने 60 किया, 45 से इंक्रीज किया 60 किया, तो 60 पे आपकी वैल्यू √3/2 होती है, लगभग 0.8 समथिंग, 0.8 इंक्रीज हुआ जी यहाँ से भी। और थीटा फिर आपने इंक्रीज किया तो साइन की वैल्यू 1 होती है 0.8 से। यानी हमने कहा कि यदि हम थीटा को इंक्रीज करेंगे तो साइन की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आप कह सकते हो यस, ये क्या है, ट्रू है। कारण दे देंगे कि थीटा इंक्रीज होता है तो साइन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, जी ट्रू। थर्ड पार्टी कहता है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज। ये कहता है कि यदि आप थीटा को बढ़ाओगे तो कोस थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। देखते हैं, हम कोस की लेते हैं, कोस थीटा 0 पे 1 होता है, 0 पे क्या होता है, कोस 0 की वैल्यू 1। हमें थीटा को इंक्रीज किया 30, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 यानी 0.8। थीटा तो इंक्रीज हुआ, यहाँ 0 डिग्री था आपका एंगल, यहाँ 30 हो गया, बट वैल्यू 0 पे 1 की और 30 पे 0.8 कम हुई। थीटा बढ़ाया बट कोस की वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज हुई। और देख लो आगे, आप थीटा को 45 कर दो, 30 से और बढ़ा दो 45, तो कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होगी, यानी 0.7 समथिंग होगी। फिर थीटा आपने और इंक्रीज किया, कोस की तो वैल्यू फिर डिक्रीज हुई, 0.8 से 0.7 पे आ गई। और इंक्रीज कर दो आप थीटा 60 पे लेके चलो तो 1/2 होता है, कोस 60 क्या होता है, 1/2 0.5, वैल्यू और डिक्रीज हो गई, यहाँ से और डिक्रीज हो गई। और यदि आप 90 पे चलें, थीटा को तो इंक्रीज किया बट कोस थीटा 0 हो जाएगा और डिक्रीज हो गई। यानी थीटा इंक्रीज होने के साथ साथ थीटा को यदि इंक्रीज करेंगे तो कोस डिक्रीज होता है। कोस क्या होता है, वैल्यू ऑफ कोस डिक्रीज 1 से 0.8 7 0.50, तो कोस की वैल्यू क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। तो ये कह सकते हो रॉन्ग है, ट्रू नहीं है, क्या है, फॉल्स है। ये भी आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। ये हमने देखा। फिर इसने कहा है कि साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल होंगे फॉर ऑल। ये किसका साइन है, फॉर ऑल, ये आप फॉर ऑल भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल कह सकते हैं इसे। यानी साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या साइन और कोस हर एक वैल्यू पे इक्वल होते हैं, नहीं होते जी। 0 पे ही चेक कर लो, अगर एंगल 0 डिग्री लेते हैं तो साइन की वैल्यू तो 0 होगी, कोस की वैल्यू 1 होगी, इक्वल नहीं है। 30 पे देख लो, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी बट इसकी वैल्यू √3/2 होगी, इक्वल नहीं है जी। एक ही वैल्यू पे इक्वल है यहाँ 45 पे। तो आप इसने कहा कि सभी वैल्यू के लिए, तो सभी वैल्यू के लिए इक्वल नहीं है ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, आपका फॉल्स होगा। हाँ, अगर ये कहता यदि थीटा 45 है देन इक्वल है, तो हम कहते हैं या ट्रू है। अब नहीं है। इसने फिर कहा कि कोटेंजेंट ए नॉट डिफाइंड होगा जब एंगल ए क्या होगा, 0 होगा।
जब एंगल ए जीरो है तो नॉट डिफाइंड होगा। तो यदि हम कोटेंजेंट जीरो की वैल्यू देखें तो कोटेंजेंट क्या होता है, कोस जीरो अपॉन साइन जीरो। कोस जीरो 1 होता है, साइन जीरो 0 होता है, और 1 अपॉन जीरो तो नॉट डिफाइंड ही होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो आप कह सकते हैं यस ये ट्रू है। यदि एंगल जीरो है तो कोटेंजेंट वहां क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज थी हमारी 8.2, आपको समझ में आई होगी। करते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।